अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी और मेरे साथ मौजूद है फैसल हरल जी। एक नई मूवी आ रही है, एक नई मूवी का ट्रेलर आ गया जिसका नाम है तेजस। 20 अक्टूबर 2023 को ये मूवी रिलीज हो रही है। तो आपने देखा था ट्रेलर? नहीं, अब तो देखेंगे। अभी रिकमेंडेशन देखेंगे? में हमें इंस्टाग्राम पे आया है बट मैंने अभी देखा नहीं, अब देखेंगे तो फिर बताएंगे। उसमें भाई कंगना रनौत है जो कि पाकिस्तान के पीछे ही पड़ी रहती है हर वक्त, लेकिन हम फिर भी उसकी मूवी वो सिर्फ पाकिस्तान के पीछे नहीं, वो नेपोटिज्म के पीछे भी होती है, वो करण जौहर के पीछे भी होती है। पीछे है वो बेसिकली कंगना रनौत का ये होता है कि जैसे वन मैन आर्मी होता है ना, वो कहती है वन वुमेन आर्मी। कोई वन वुमेन आर्मी नहीं है। जब इसराइल और पैलेस्टाइन की बात हो रही थी, वो इसराइल को सपोर्ट कर रही थी। बड़े बड़े लोग कह रहे थे कि गलत तो है लेकिन हम बोल नहीं सकते खिलाफ, लेकिन वो कहती मैं तो बोलूंगी। वो इसराइल की और वो इसराइल फलस्तीन को भी साइड पे रख दो, वो उसका होता है कि बस फड्डा चलता रहे मेरा। इंडस्ट्री की पूरी इंडस्ट्री, अवाम एक साइड पे हो, मैं एक साइड पे हूँ, मैं इनकी बजा रही हूँ, ये मेरी बजा रहे हो। मतलब वो वाली, मैं ऐसा कुछ नहीं कहा, आप गलत ना समझें। मतलब उसका मतलब ये है कि मेरा फड्डा चलता रहे, कभी मैं किसी के साथ लड़ता रहूं, कभी लड़ती रहूं। सॉरी, है तो वो लड़ता रहूं वाला हिसाब ही उसका, क्योंकि एक्ट्रेस अच्छी है, रोना धोना भी अच्छा कर लेती है, एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती है। एज अ पर्सन मुझे वो कोई इतनी खास पसंद हाँ, एज अ पर्सन तो वो कुछ मुझे भी नहीं पसंद, बट एज अ एक्ट्रेस देखा जाए तो मुझे उसकी मूवीज अच्छी लगती हैं। जैसे क्वीन है, जैसे तनुवीर मनु, तो मूवीज अच्छी हैं। बट देखते हैं कि इसमें क्या करती है और ये थीम क्या है मूवी का। कास्ट में कंगना रनौत और हीरो जो है वो वरुण मित्रा है, जो कि जलेबी में आए थे एक मूवी, उसके बाद एज सच कोई उन्होंने लीड रोल प्ले नहीं किया। और कंगना और लीड रोल होने भी नहीं देना कंगना रनौत ने। जिस तरह भाईजान है ना, वो भी चाहते हैं कि कैमरा मेरे पे रहे, जिस तरह आमिर खान है वो भी कहते हैं कैमरा मेरे पे रहे, तो तीसरी खान ये भी है। हीरो को कोई छोटा मोटा स्पोर्ट ही होगा। चलें देखते हैं। बहुत ही पेट्रियोटिज्म है। भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। फाइटर जेट मतलब लाइक एयरफोर्स, समझ गए। पायलट है, तेजस गिल नाम है इसका। लेकिन खतरनाक है। जिस तरह वो पाकिस्तान की एक मूवी मरियम भी आई थी, मरियम हानिया आमिर ने ऐसा रोल प्ले किया होगा। 2001 में जब वाजपेयी जी ने हमारे बनाए हुए एयरक्राफ्ट का नाम तेजस दिया, उसी दिन आकर के बोलती है पापा मुझे फाइटर पायलट बनना है। तुम क्या चाहते हो? लाइक आई मीन एज अ सोल्जर। इस देश को अगर माँ की तरह समझकर प्यार नहीं कर सकते तो वो सिनेमेटोग्राफी अच्छी है ज्यादा प्यार कर। और आई थिंक पैसा लगता है। वीएफएक्स भी अच्छे हैं। बस यही वो ये घूम घुमा के बॉलीवुड को कुछ और नहीं नजर आता। टेररिस्ट आ गए, एक बॉलीवुड और ऊपर से कंगना और पाकिस्तान के खिलाफ बात ना। वही थैंक यू सुरमा डाला हुआ है पाकिस्तानी चीज़ें। तो ये डाला वो पर टोपी। और प्रशांत की लोकेशन, उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है। उरी उरी भी पाकिस्तान इट के इज खिलाफ। समथिंग बिग। उड़ी के मेकर्स ने ये भी बनाई है। Sir, I want to be a part of this mission. हाँ, हम ही टेररिस्ट हैं भाई। टेररिज्म इस दुनिया में सबके लिए पर्सनल होना चाहिए। कभी से इस दुनिया से टेररिस्ट कोई कंट्री का नहीं होता, टेररिस्ट होता है, चाहे वो हमारे से है चाहे वो किसी और कंट्री से है। लेकिन ये जो है प्लान इंडिया से और किसी एक आध टेररिस्ट की वजह से पूरा कंट्री टेररिस्ट नहीं हो जाता। बस ये कितना खुला नाम ले रहे हैं। वो तो बस दो चीजें बल्कि हम डिस्कस करते हैं ट्रेलर देखने के बाद। जरूरी नहीं है हर बार बातचीत होनी चाहिए। जंग के मैदान में अब जंग होनी चाहिए। एक लड़के ने तबाही मचा देनी है पाकिस्तान में इस मूवी में। कंगना ने मारेगी सबको, यही दिखाया जाएगा। Think about the nation. 27 अक्टूबर 2023। 27 अक्टूबर को आ रही अच्छा, है। इस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। बॉलीवुड वाले भी ना जब देखते हैं ना कुछ नहीं चलता ना, तो फिर एक ही चीज़ चलती है और वो है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के जैसे पॉलिटिक्स में कुछ भी ना चलता हो तो फिर एक चीज़ चलती है, वो पाकिस्तान के खिलाफ। अगर मूवीज़ ही ना चलती हों तो पठान को ले लो, बाकी मूवीज़ के ले लो, इंडिया पाकिस्तान को मैच कर लो, फिर भी मिशन मजनू चला दो, ठीक उरी है। चला अच्छा, दो। सीन क्या है, अगर थोड़ा सा ये, क्योंकि टॉपिक इस तरह का सीरियस है, मूवी भी सीरियस है, तो हमें थोड़ा सा मूवी से हट कर थोड़ा दो कंट्रीज पे भी आना पड़ेगा। अच्छा, बॉलीवुड वाले अपने में डिसाइड करके बैठे होते हैं कि 10 बंदों ने अगर कुछ किया है ना तो वो फिर 22 करोड़ एक जैसे हैं।
अब इस तरह के हो सकते हैं 20 बंदे आपके यहाँ भी बैठे हों, फिर आप तो सारे एक जैसे नहीं ना हो गए। वहाँ पे भी अच्छे हैं, बुरे हैं, वहाँ पे भी गुंडे हैं, यहाँ पे भी गुंडे हैं, वहाँ पे भी टेररिस्ट हैं, यहाँ पे भी टेररिस्ट हैं। टेररिस्ट किसी कंट्री का नहीं होता। टेररिज्म बेसिकली एक है वबा, एक है बीमारी, और वो है माइंडली बीमारी, और वो पूरी जिसको दुनिया में कुछ लोग जो है वो पैसे की भेद चढ़ाकर उन टेररिस्ट को खरीदते हैं, और टेररिस्ट manipulate हमेशा करते उनका ब्रेन वॉश करते हैं, और वो फिर कहीं ना कहीं फटते हैं। वो ज्यादा हम पे फटते हैं, और वो ज्यादातर पता नहीं कहाँ से आते हैं, कौन है पीछे, फंडिंग कौन कर रहा है, आज तक समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। इंडिया में बहुत फटे हैं, बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं जब उनके पता नहीं वो ताज होटल, फलाना ट्रेल स्टेशन, फलाना इधर देख लो तो मसाजिद, वो मतलब दोनों कंट्रीज की आवाम सर्वाइव की है। दोनों कंट्रीज के पॉलिटिशियन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो कहते हैं, वो ये कह रहे होंगे उधर कोई हो जाए, वो कह रहे होंगे इधर कुछ हो जाए, ताकि कुछ एक मिसाला और एक तड़का न्यूज़ चलती रहे। बट सर्वाइव करता तो एक कॉमन इंसान करता है। अब ये जो चीज़ है, इसको बॉलीवुड वाले क्या कहते हैं, अब कंगना रनौत का कैरियर बिल्कुल नीचे जा रहा है। अगर हम लेटेस्ट मूवीज पीछे देखें ना, नहीं चल रही। कंगना रनौत को पता है कि अब अगर 10 फ्लॉप हुई हैं तो 11वीं हिट वही होगी जो इंडिया पाकिस्तान की होगी, और ऐसी वो हुब्बुल वतनी दिखाई जाए, और फिर लोगों के वो रोंगटे खड़े हों, और फिर वो कहा जाए कि पाकिस्तान में तो जो 22 करोड़ है उसमें से 21 करोड़ टेररिस्ट हम पर आ रहे हैं, तो मतलब वो लोगों को जज्बा दिलाया जाए। ओ भाई बॉलीवुड वालों कुछ तो ख्याल कर लो, कुछ काम कर लो, कुछ और। अब हम मतलब 10 मूवीज बनानी है और इसमें से 7 आपने पाकिस्तान के खिलाफ बना देनी है, मतलब ये भी तो समझ नहीं आती। अच्छा ये कह रहे हैं कि जी ये आ रही है जी तेजस, अब पाकिस्तानी शुरू हो जाएंगे अभिनंदन पे मूवी बनाना, मतलब क्या है, अब जो हो गया छोड़ें। ये ऊपर लेवल के मामलात हैं, हम अगर आप इंडस्ट्री को इस चीज में नहीं घुसना चाहिए। पेट्रियोटिज्म दिखा भी रहे हो ना, तो आप किसी और मुल्क को गंदा मत करो, इतना भी ना शुरू हो जाओ कि हर चीज तो जो है ना वो यही कर रहे हैं। कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई अब वो भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं, मतलब घूम कर अगर किसी कंट्री में बैठी भी है तो उस कंट्री के लोग भी तो बेचारे उन्हीं से ही परेशान है। हम नहीं परेशान, हम नहीं चाहते टेररिज्म यहाँ से खत्म हो जाए। अब टेररिज्म तो पता नहीं, अच्छा एक होता है टेररिज्म जो कि होता है वायलेंस टेररिज्म, एक टेररिज्म होता है जो कि कोल्ड टेररिज्म है। अच्छा गोरे कोल्ड टेररिज्म खेलते हैं। अच्छा कोल्ड वॉर चल रही है। अच्छा अब फॉर एग्जांपल इजराइल है ना, वो टैंक लेकर फलस्तीन में घुस जाएगा ना, तो उसको कहा जाएगा कि जी ये तो अपना इनकी जगह थी तो क्लियर करा रहे हैं, तो ये तो डिफेंस है। अच्छा ठीक है, अगर उस बंदूकों से 500 फलस्तीनी मारे गए हैं और उनके बंदे बंदूकें उठाकर उन पे घुस जाएंगे, ये टेररिज्म है। ये जो टेररिस्ट आ गए, मतलब कि वो क्या टेररिज्म नहीं है जो टैंक लेके घुस जाना किसी में। तो टेररिज्म तो हर शक्ल में यहाँ पे मौजूद है, चाहे वो टैंक पे लेके आ जाओ, चाहे आप बंदूक उठाना और अपनी जिंदगी को जान पे खतरे में लाना किसी का शौक मुझे लगता नहीं हो सकता। या तो उसके साथ कुछ हुआ होता है या वो ब्रेन वॉश होता है, या उसको पैसा लगाकर उसका माइंड चेंज किया होता है, उसको कहा होता है दुनिया में ये है, वो तुम्हें एंड पे ये मिलेगा, तो बस तू फट जा, और वो फट जाते हैं। तो बेसिकली ये जो मूवीज है ना, अब मैं देखे बगैर ही बता सकता हूँ कि जी एंड पे कंगना रनौत ने पाकिस्तान के सारे टेररिस्ट को मार देना। अब मतलब क्या पाकिस्तान सारा टेररिस्ट बैठा हुआ है, सब खत्म। हाँ मतलब इस तरह ठीक है, आपका बस चल रहा है जुगाड़, तो फिर चलाए रखो। लेकिन अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर बिल्कुल न्यू है, कोई एज सच बड़ी फिल्में नहीं बनाई, तो वी नेवर नो, क्या पता ना इतनी हिट जाए, हो सकता है कि फ्लॉप जाए, बट नहीं जाएगी हिट, एंटी पाकिस्तान होगी तो फिर हिट तो जाएगी, जा सकती है, हिट भी जा क्योंकि सकती है, मासूम लोगों के साथ फिर वही उनके इमोशंस को इंडियन खेलना। पॉपुलेशन भी मासूम है, लोग तो सबके पाकिस्तानी भी मासूम है, इंडियंस भी मासूम है, दोनों तरह अवाम मासूम है। और जो फायदा कौन उठा रहे हैं? पॉलिटिशियन, फिल्म मेकर्स, पॉलिटिशियंस, फिल्म मेकर, बेचारे क्रिकेटर तक मासूम हैं दोनों कंट्रीज के। बट मसला क्या है, वो भी डर रहे हैं, ये भी डर रहे हैं। क्रिकेटर, मैं आज लिख कर देता हूँ कि क्रिकेटर सबसे पूछो ना अंदर बैठ के ऑफ कैमरा कि पाकिस्तान जाना चाहते हो, जाना चाहते हो। अब उनको पता है कि हमें पाकिस्तान में इस तरह तलियों पे उठाकर लोगों ने छोड़ना है। हाँ, तो कितना लव है उनमें, तो पब्लिक में भी लव ही फैलाओ, ऐसी मूवीज ना बनाओ जिससे हेट फैले। और मूवी बनानी अपना एयरफोर्स को आप वो शेयर हाँ, करना चाहते हैं, करें बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। हमने भी बनाई थी हमजा अली बासी की, और इस तरह बनाई हुई है, परवाज है जुनून, इस तरह तो बनाए बिल्कुल। बट किसी कंट्री को इस तरह डायरेक्ट ना शुरू हो गए। हाँ कंट्री का कुछ एक आध बंदा खराब है फॉर एग्जांपल, तो फिर 22 करोड़ तो नहीं ना खराब उसमें। सही बात है।
तो आपका इस बारे में क्या है सारा ये चक्कर जो है, ये चक्कर व्यू है, पैसे का चक्कर है बाबू भैया। आई थिंक इस तरह की मूवीज नहीं बननी चाहिए, लेकिन कंटेंट, मुझे लगता है राइटर को बिठाते हैं और कहते हैं कि हमने कंटेंट बनाना है पाकिस्तान के खिलाफ ताकि अवाम आए। हाँ, मुझे तो लगता है राइटर को ना पहले से ये गाइडेंस मिल जाती है और फिर राइटर से लिखवाते हैं जितना गंदा कर सकते हो करो। बुराइयां कमियां हर कंट्रीज में होती हैं, हम भी मानते हैं, हमारे में भी मैं तो हमेशा इस चीज़ का कायल रहा हूँ कि जो कंट्री अपनी बुराई मानती है, अपने नेगेटिव थॉट्स पे बात करती है, अपने नेगेटिव फ्लॉज पे बात करती है, वो कंट्री अपने आप को इम्प्रूव करती है। और जो इंसान कह रहे हैं हम अच्छा, वो कभी इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जाते। तो मैं तो हमेशा पाकिस्तान की अच्छाई से ज़्यादा बुराई पे नज़र रखता हूँ कि इसको ख़त्म करें। कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जैसे कि कंगना की एक्टिंग वो अच्छी है, हाँ, इसके अलावा वीएफएक्स अच्छे हैं और थोड़े से शॉट्स अच्छे लिए गए शॉर्ट्स हैं। अच्छे लिए गए, और डायरेक्शन I think अच्छी है, बजट अच्छा है मूवी का, तो जा सकती है, हिट हो सकती है बॉक्स ऑफिस पे। अब पक्का देखते हैं होगी क्या हिट, होता है। मैं लिख कर ले लो, पक्का होगी हिट। नहीं, वी नेवर नो, हमें नहीं पता, बट क्योंकि जो चीज़ उसमें एंटी पाकिस्तान और वो वाली चीज़ है ना, सेंटिमेंटल, इमोशनल और पैट्रियोटिक और हुब्बुल वतनी और वो चीज़, आ गई है, इंडिया की पॉपुलेशन को भी समझ आ गई है कि ये क्या करना चाहते ये असल में एक चक्रव्यूह है कि इस चीज़ का, समझदार सारे ही हैं। अब कोई नहीं रहा, थोड़ी थोड़ी अकल सब में आ गई है। मोहब्बत दोनों तरफ है, अगर आप कहीं पे जहर और गुस्सा है ना, तो वो भी वहीं पे ही होता है जहाँ पे मोहब्बत हो। तो मोहब्बत भी दोनों तरफ है, गुस्सा भी दोनों तरफ है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि मोहब्बत बढ़ाई जाए, पीस की बात हो, जहाँ पे भी लड़ाई और जिस तरह के मसले मसाइल बनते हैं उसकी आवाम सर्वाइव करती है, उड़ने वाले अपने त्यारे लेते हैं और दूसरी कंट्री में उड़ जाते हैं। तो आप बताएं कि आप ये मूवी सिनेमा में जाके देखेंगे या फिर वेट करेंगे कि कब घर आएगी मूवी, लगेगी टीवी पे या नेटफ्लिक्स वगैरह पे तो देखेंगे। आई थिंक नेटफ्लिक्स पे ही देख लें, छोड़े सिनेमा मत ही जाएं। हाँ, और इस तरह के रिव्यूज़ देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे फैसला आपको बताएंगे। आगे आप सजेस्ट करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, कमेंट सेक्शन में भी आप लिंक्स भेज सकते हैं, पर्सनल और अकाउंट में बताएं भेज आपको सकते कैसी लगी हैं। है आपको movie? कैसे लगी आपको और review कैसा आपको इस लगा? तरह का जो है रिव्यूज जो है वो कैसे लग रहे हैं, मजीद बेटरमेंट हम कैसे कर इस सकते तरह हैं। का कंटेंट जो इंडिया का आता है आप लोगों को कैसा लगता है, इंडिया के जो लोग हैं वो बताएं कि उनको किस तरह का ये ट्रेलर लगा है, उनकी राय थोड़ी सी ज्यादा मैटर करती है। बिल्कुल, वो अपने कमेंट सेक्शन में हमें ओपिनियंस के थ्रू हमें बताएं कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या उनके थॉट्स हैं। इसी के साथ आज दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह टेक केयर।